दोस्तों नमस्कार। एक स्टूडेंट ने यूनिट डिजिट के बारे में कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं इसके बारे में कॉन्सेप्ट बताने के लिए कहा है। यूनिट डिजिट हिंदी में इसे इकाई अंक कहते हैं। अब ये देखिए, हमारे पास जो संख्याएं हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये कुल 10 अंक हैं और किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर यानी यूनिट प्लेस पर इन्हीं में से कोई एक अंक आता है। अब बात उठती है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यूनिट प्लेस पर कौन डिजिट आएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी अगर नंबर है, मान लीजिए हमने 23 एक नंबर लिया, तो इसमें तो हमको दिख रहा है कि यूनिट डिजिट 3 है, लेकिन अगर हम 23 का पावर हम मान लीजिए 5 कर दिए, 23 का पावर 5, अब हमको ये नहीं दिख रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इतनी आसानी से हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इस चीज़ को कैसे समझेंगे, कैसे हम जानेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको 142 का पावर 101 दे दिया और पूछे कि भाई यूनिट डिजिट क्या होगी, तब हम कैसे इसे जान पाएंगे। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग समझ करके बहुत इजीली इसे देख पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए 0, 1, 5, 6 ये 4 ऐसे डिजिट हैं कि किसी भी संख्या के अगर ये यूनिट प्लेस पर हैं तो इनका जो कोई भी पावर करेंगे यही डिजिट आएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 25 का पावर हम 25 कर दिए सपोज, तो देखिए यहाँ पर जो 5 है ये यूनिट प्लेस पर है। तो जब इसका पावर होगा तो हमको 5 को ही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट ही निकालनी है। तो इसमें जो 10 डिजिट है यानी दहाई का अंक है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं चाहिए, हमको केवल इकाई अंक के बारे में चाहिए। तो इकाई का जो भी पावर होगा वो हमारे इकाई अंक को प्रभावित करेगा। तो देखिए 5 के पावर 5 आ गया, तो 5 का चाहे जो पावर करेंगे इकाई अंक 5 ही मिलता है। तो इसमें से अगर कोई संख्या है, कोई अंक है किसी संख्या के अंत में, जैसे मान लीजिए कि ये 100 है और इसका पावर हम चाहे जो कर दें 200 कर दें, तो यहाँ पर ये 0 इकाई का अंक है, तो इसका इकाई का अंक 200 पावर करने के बाद भी 0 आएगा। इसी तरह से 121 मान लीजिए है और इसका पावर हम कुछ भी कर दें, पावर मान लीजिए n कर दें और n की वैल्यू हम कोई भी नंबर ले लें 1, 2, 3, तो यहाँ इकाई का अंक 1 है और 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा इकाई का अंक। इसी तरह से 5, 6 के लिए भी ये बात लागू है। 5 का कोई भी पावर करेंगे इकाई का अंक 5 ही मिलेगा, 6 का कोई भी पावर करेंगे इकाई का अंक 6 मिलेगा। अब बात 4 और 9 की हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग 4 अंक की बात कर चुके, 0, 1, 5 और 6, और 2 अंक और ये हैं 4 और 9। 4 और 9 की क्या है कि अगर 4 का पावर कोई इवन नंबर है, इवन नंबर, तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। अब 4 का पावर कोई ऑड नंबर है तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। यही बात 9 के लिए है। 9 का पावर अगर इवन है तो इकाई का अंक 1 मिलेगा, और 9 का पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट जो है 9 मिलेगी। तो 4 और 9 के लिए भी बात हो गई। अब आगे की बात करते हैं। देखिए 2 और 8 एक साथ रखते हैं और 3 और 7 एक साथ रखते हैं, यही 4 अंक अब बाकी हैं। देखिए 2 के पावर अगर 4 का कोई मल्टीपल रखा है तो इकाई अंक 6 मिलेगा। 8 के पावर 4n और n बराबर 1, 2, 3 कुछ भी हो, यानी वो 8 का पावर कोई 4 का गुणज हो या 4 का मल्टीपल हो तो इकाई अंक 6 मिलेगा। इसी तरह से यहाँ 3 के पावर 4n, n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी रखेंगे, यानी 3 का कोई पावर ऐसा हो जो 4 का गुणज हो तो इकाई अंक 1 मिलेगा। और इसी तरह से 7 के लिए है कि 7 के पावर अगर कोई 4 का गुणज है तो इकाई अंक 1 मिलेगा। और जैसे जैसे शेष मिलेंगे उसी तरह से इकाई अंक बदलता जाएगा।
तो ये हमारे पास 0 से लेकर 9 तक इकाई अंक कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको एक संख्या दे दिया गया 1995 और इसका पावर कर दिया गया 2001। तो हमको इसमें से सिर्फ वो संख्या हमको लेनी है जो यूनिट प्लेस पर है। तो यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 5 को हमें कंसीडर करना है और 5 के पावर 2001, यानी 5 का कोई भी पावर होगा उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। तो ये बात देखिए हल हो गई। दूसरी तरफ अब हम चलते हैं, मान लीजिए कि ये 36 ले लिए और 36 का पावर 12 कर दिए। तो यहाँ से हमको केवल 6 को कंसीडर करना है, 6 के पावर 12, और 6 का कोई भी पावर होगा इकाई का अंक 6 मिलेगा। अब हम लोग देखिए 5 और 6 के लिए बात कर लिए, 0 और 1 के लिए आप देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं 2, 8, 7 और 3 के लिए। तो देखिए 2 के पावर अगर 40 है तो ये 4 का गुणज है 40, 4 से कट जाता है तो इकाई अंक 6 मिलेगा। मान लीजिए ये 18 है और 18 के पावर हमने 32 कर दिया, तो देखिए 32 जो है 4 का गुणज है, यानी 4 से कट जाएगा तो इकाई अंक 6 मिलेगा। इसी तरह से 7 के पावर मान लीजिए 28 है और यहाँ मान लीजिए हम 27 कर दें, 27 के पावर 28 है, तो देखिए ये 28 4 का गुणज है तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। और मान लीजिए ये 133 हमने कर दिया और इसका पावर कर दिया 32, तो देखिए ये 32 4 से कट जाएगा, तो और यहाँ से केवल 3 को कंसीडर किया जाएगा तो ये 3 के पावर 32 माना जाएगा। और अब क्या होगा, ये 32 जो है 4 से कट जाएगा तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। इसी तरह से 4 और 9 के लिए देखिए, अगर कोई संख्या है 24 और इसका पावर हमने 16 कर दिया तो 16 एक सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। ये 24 है और हमने इसका पावर 15 कर दिया तो 15 एक विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 मिलेगा। इसी तरह से देखिए ये 9 है, तो 9 को मान लीजिए हम 29 ले लिए, 29 का पावर हम कोई भी सम संख्या मान लीजिए 52 लिख दिए, 52, तो ये सम संख्या है तो इसका इकाई अंक 1 मिलेगा। और 29 का पावर विषम संख्या यानी 51 कर दिए तो इसका इकाई अंक 9 मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि आप 0 से 9 तक की संख्याएं अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर हैं तो उनका जो भी पावर होगा, मैंने उस सब के बारे में बता दिया कि इकाई का अंक या यूनिट प्लेस डिजिट कैसे निकालेंगे इस पूरे नियम में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।